दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 3 अप्रैल एकादशी 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। हिंदुस्तान के दिल 0 माइल से नागपुर आरएसएस मुख्यालय के सामने से एक बड़ी खबर आप सबको बताने के लिए कि देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित कराने और देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित परिवारों का भुगतान उनकी जमा राशि के 3 गुना तक 180 दिन में करवाने के लिए आज से हमने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तीसरे चरण का श्री गणेश इस पावन पवित्र भूमि नागपुर से किया है। और दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, नागपुर का इतिहास पता है कि जब कोई कार्य, शुभ कार्य नागपुर की भूमि से शुरू किया जाता है तो उसकी सफलता में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता है, वो कार्य निश्चित रूप से सफल होता है। इसलिए हमने मिशन भुगतान भारत यात्रा के तीसरे चरण का शुभारंभ करने के लिए नागपुर की पावन पवित्र भूमि का चयन किया था। आज सुबह सुबह हमने नागपुर में जैसे ही प्रवेश किया, सबसे पहले हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय गए। वहाँ अधिकारियों के साथ वार्ता की। परम श्रद्धेय मोहन भागवत जी तो आज उपलब्ध नहीं थे नागपुर में, 21 अप्रैल को वापस आएंगे, वो कहीं प्रवास पर हैं। शिविरों का आयोजन कर रहे हैं, सभाओं का आयोजन कर रहे हैं, हिंदुस्तान को एक गौरवशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए। लेकिन उस पवित्र भूमि को हमने वंदन किया, नमन किया और तमाम साथियों का, श्रद्धेयजनों का वहाँ हमें आशीर्वाद मिला। और डॉक्टर हेडगेवार साहब की जन्मभूमि से हमने अपने इस मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का तीसरे चरण का आज विधिवत शुभारंभ कर दिया है। दोस्तों, PACL पल्स के, समृद्धा जीवन के, सहारा इंडिया के, कल्पतरु के, साईं प्रसाद के, साईं प्रकाश के, बाइक बोर्ड के और इसी तरह की दर्जनों कंपनीज़ के, मैत्रेयी ग्रुप की ठगी पीड़ित बहनों के अलावा तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सबने अपनी अपनी पीड़ा बताई, दर्द बताया। हमने भी उनके सामने अपनी बात कही, उनको बताया कि हमारे देश की पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के रूप में। और यदि आप सब इसका प्रयोग करोगे तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान 180 दिन में आपकी जमा राशि के 3 गुना तक हो जाएगा। विस्तार पूर्वक बताया हमने, हमारे तमाम साथियों ने। आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी, चौधरी विजेंद्र सिंह जी, आदरणीय रमेश सिंह जी, अशोक मुदगल साहब, हमारी प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र सीमा यासनेकर जी, वर्षा लांडे जी, कोठेकर साहब और जी अपना राम बाग साहब जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं नागपुर से, शिंदे जी और तमाम साथियों ने आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शिरकत की, अपने विचार व्यक्त किए और सबने मिलकर इस लड़ाई को लड़ने का संकल्प लिया। एक सप्ताह हम महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न जिलों का भ्रमण करेंगे और एक सप्ताह के बाद हम महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान की तरफ निकलेंगे। तो जो राज्य अभी तक अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लेकर जागरूक नहीं हुए हैं, उन राज्यों को जगाएंगे, वहाँ के ठगी पीड़ितों को एकजुट करेंगे और साथ साथ जो सक्षम अधिकारी हैं बट्स एक्ट 2019 के तहत जिनकी शासन ने ड्यूटी लगाई है कि वो
ठगी पीड़ितों के भुगतान के आवेदन लें, उनको पंजीकृत करें, उनके धन की वापसी की प्रक्रिया को आरंभ करते हुए सबका पैसा 180 दिन में वापस करवाएं। उन अधिकारियों को भी हम जगाने का, समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां पीआईडी एक्ट सबसे पहले बना था, 1999 में बन गया था। 2000 में उसके नियम नोटिफाइड हो गए थे, लेकिन महाराष्ट्र का जो एमपी पीआईडी एक्ट है उस तक की अनुपालना अभी महाराष्ट्र में नहीं हो रही। किसी भी ज़िले में भुगतान के काउंटर नहीं खुले हैं। नागपुर के जिलाधिकारी महोदय आज अलीगढ़ गए हुए हैं, तो एडीएम साहिबा से हमने मिलने का प्रयास किया था, लेकिन वो भी व्यस्त थीं। कल संभवतः उनसे मुलाकात हो जाएगी और निश्चित रूप से नागपुर से भुगतान के काउंटर खुलने आरंभ होंगे। पूरे महाराष्ट्र में खुलेंगे। महाराष्ट्र के साथियों को भी सबको भुगतान मिलेगा, भले ही वो किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हों। दोस्तों, मैं आप सबको निश्चिंत कर देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का कोई भी राज्य मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम से अछूता नहीं रहेगा। इस तीसरे चरण में हम उन तमाम राज्यों में जाने का हर संभव प्रयास करेंगे जिन जिन राज्यों में हम पहले 2 चरणों में नहीं जा सके थे, और इस तीसरे चरण की यात्रा का समापन बड़ा सुखद होगा। 2 अक्टूबर को पूज्य बापू जी की जयंती पर राजधानी दिल्ली में इसका समापन करेंगे, और निश्चित रूप से तब तक देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना सुनिश्चित हो चुकी होगी। आप सबका भुगतान तो आरंभ हो ही चुका है। स्वयं गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री साहब ने कह दिया भाई 4 महीने में सबका पैसा विद ब्याज वापस करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय सबके भुगतान के आवेदन लेने लगा। कई राज्यों में भुगतान के काउंटर खुल गए हैं। जहां नहीं खुले हैं वहां हम अपने साथियों के साथ विजय रथ को लेकर जाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे, अधिकारियों को जागरूक करेंगे, सब जगह भुगतान के काउंटर खुलवाएंगे, आपका भुगतान कराएंगे। दोस्तों, मैं आप सबसे इस वीडियो संदेश के माध्यम से अपील करना चाहूँगा 2-3, लेकिन पहले मेरी एक बात को आप ज़रूरी ध्यान से सुन लें और इस काम को सब लोग कर लें। साथियों, इसमें कोई कोताही ना बरता करें। इसमें आपका फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा है, इस पूरे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का फ़ायदा है कि जो भी साथी हमारा वीडियो सुनते हैं और जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें, इस पर लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हिंदुस्तान को पता चल सके, हिंदुस्तान की सरकार को पता चल सके, पूरे बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य को पता चल सके कि भुगतान की गारंटी के अधिकार को प्राप्त करने के लिए कोई मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम चल रहा है। कोई ऐसा अभियान हिंदुस्तान की पावन भूमि पर छेड़ा गया है कि जो लोग देश की जनता के साथ ठगी करेंगे, छल करेंगे, बेईमानी करेंगे, उनके भुगतान के गारंटी के अधिकार की सुरक्षा नहीं करेंगे, तो इस अभियान के द्वारा उनका अस्तित्व हिंदुस्तान की सरजमीन से समाप्त किया जाएगा। इसलिए दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है आपको। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि बहुत सारे लोग, फेक न्यूज़ का दौर चल रहा है, आज भी आपको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको गुमराह नहीं होना है। जब आपके भुगतान की गारंटी का अधिकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाकर हमारी पार्लियामेंट ने, हमारी केंद्र सरकार ने, हमारी राज्यों की सरकारों ने आपको दे दिया है, तो आप सब लोग निर्भय पूर्वक इस अधिकार का प्रयोग करें, अपना भुगतान प्राप्त करें। जो लोग आपको बहकाते हैं, भ्रमित करते हैं कि सीआरसी में शिकायत कर दो, वहाँ कर दो, वहाँ चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, उनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, सीआरसी कोई भुगतान एजेंसी नहीं है। जितनी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के विक्टिम्स हैं, चाहे वो सहारा इंडिया परिवार की हों, चाहे आदर्श हो, संजीवनी हो, नवजीवन हो, आपेश्वर हो, खेतेश्वर हो, जेकेबी हो, ट्रिनिटी हो, समृद्धा जीवन हो, या किसान एग्रो हो, या और जितनी भी केमनाल, केमिस्ट वगैरह हैं, उन सब के पीड़ितों को अपने अपने भुगतान के दावे अपने अपने
नज़दीकी सक्षम अधिकारी को करने हैं, वहीं से आप सबका भुगतान होना है। और ये जो सहारा इंडिया की चारों मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, हालांकि सरकार प्रयास कर रही है कि इसमें 15-20 दिन के अंदर अंदर वो चारों पर एक एक लिक्विडेटर अपॉइंट कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटायर्ड जज को, रेड्डी को चेयरमैन बना दिया है। उसको लुक आफ्टर करने के लिए एक वकील को भी न्याय मित्र के रूप में चयनित किया है। लेकिन दोस्तों वो प्रक्रिया बहुत उबाऊ होगी, लंबी होगी। निश्चित रूप से उस प्रक्रिया में आप सब उसी तरह फंस जाओगे जैसे 2012 से सहारा इंडिया परिवार के लोग फंसे हुए हैं, 2016 से PACL पल्स के लोग फंसे हुए हैं, और 2018 से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के और अन्य तमाम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लोग फंसे हुए हैं कि तमाम 40 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर लिक्विडेटर अपॉइंट किए गए हैं 2018 से लेकर अब तक, लेकिन किसी भी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के विक्टिम्स का भुगतान लिक्विडेटर नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सहारा इंडिया परिवार की जो चारों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर सेंट्रल गवर्नमेंट लिक्विडेटर बैठाने जा रही है, वो भी आपका भुगतान नहीं कर पाएंगे। वो भी आपको केवल झांसे पर झांसा देते रहेंगे, आपके भुगतान के अधिकार को लटकाया जाएगा। इसलिए सहारा इंडिया परिवार के जो भी 10-12 करोड़ विक्टिम हैं, निवेशक हैं, एजेंट साथी हैं, उन सबको मिलकर सरकार पर दबाव बनाना है कि सरकार सहारा इंडिया की चारों मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लिक्विडेशन में ना डालकर, उन पर लिक्विडेटर अपॉइंट ना करके, उनके ये जो 5,000 करोड़ रुपए आए हैं, ये तमाम जिलाधिकारियों को बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत वितरित कर दिए जाएं और 180 दिन में सब विक्टिम्स का भुगतान बर्ड्स एक्ट के तहत आरंभ कर दिया जाए, उनका भुगतान कर दिया जाए। ये आपके फ़ायदे की बात है दोस्तों, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा निजी लाभ, मैं आज यहाँ नागपुर में भी बता रहा था तमाम विक्टिम्स को कि मेरा निजी लाभ तो इसमें है कि आपके भुगतान की लड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा लंबी खिंचे, ताकि आप सब लोग हमारी सेवा करते रहें, शुश्रूषा करते रहें, दक्षिणा देते रहें और दुनिया भर के सम्मान प्रदान करते रहें। इसमें हमारा निजी लाभ है। लेकिन दोस्तों, हम निजी लाभ के विषय में चिंतित नहीं हैं। हम चिंतित हैं केवल और केवल आपके भुगतान के लिए कि जल्दी से जल्दी आप सबका भुगतान हो, आपको जीवन के सुख और आनंद प्राप्त हों। आपने जिन स्वप्नों को संजोते हुए अपनी मेहनत की पूंजी इन ठगों के हवाले की थी, उन स्वप्नों को साकार कर सकें और हम भी अपनी जिम्मेदारी, अपने वचन की पूर्ति करके आपसे मुक्त होकर अपने परंपरागत कार्य में लग सकें और हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए हम अपने धर्म रथ को लेकर आगे बढ़ सकें। जय हिंद, जय भारत।